I'm sorry. मीटिंग में था. Welcome back to पाकिस्तान. क्या हाल है? थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम्हारी बीजान से बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी. Care for coffee or something? नो थैंक्स. वो एक्चुअली आई एम इन अ रश. अच्छा. हाँ, बात हुई थी मेरी अम्मी से. तुम्हें ये एकदम से शादी का ख्याल कैसे आया? डैड के जाने के बाद मैंने फैसला किया है कि रोहित, मैं तुम्हारी बात मान लेती. ग्रेट. यानी एकदम से तुमने मुझ पे एहसान करने का सोच लिया. रक्षा, जब भी मैंने शादी की बात की, या तो तुम्हारे हाउस जॉब का प्रॉब्लम था या हॉस्पिटल का मसला था, फिर तुम अमेरिका चली गई. चलो, दैट वाज अ वैलिड रीजन, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अब एकदम से तुम्हें मुझसे शादी का ख्याल आ गया, वो भी एक वियर्ड रीजन पे कि मुझे शादी के बाद तुम्हारे साथ अमेरिका मूव होने. वाई? लगता है तुम्हें किसी ने काफी ब्रेन वॉश किया है. मुझे किसी ने क्या ब्रेन वॉश करना है? हाल बता. तुमने मायूस बहुत किया है मुझे. हमारे दरमियान जो ताल्लुक था ना रमशा, वो अब नहीं है और ना ही दोबारा पैदा हो सकता. Really? साफ साफ क्यों नहीं कहते रोहिल कि तुम्हें रूही की शक्ल में एक ऑल्टरनेट मिल गया? और तुम तो वैसे भी मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे थे ना. तुम्हें रीजन भी मिल गया अब. Let me tell you one thing very clearly. अब अगर ये शादी होगी तो एक ही सूरत में. कोई ये कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे. यानी मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के एक ऐसे रिश्ते की खातिर अमेरिका मूव हो जाऊं जो सिर्फ खुदगर्जी पे कायम. तो इसका मतलब है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, जब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें. बहुत अच्छा हुआ रमशा कि हम इस दिखावे के रिश्ते से बाहर आ गए. कंग्रेचुलेशंस. वालेकुम अस्सलाम. बेटा कहो. अम्मी, वो रमशा अब आपकी बहू नहीं रही. देखिए अम्मी, जो कल होना था वो आज हो गया. वो चाहती थी मैं आप सबको छोड़ के उसके साथ अमेरिका मूव हो जाऊं. कैसे ऐसा सोच सकती है? मैं ऐसे तो नहीं कर सकता. अच्छा, खुशियां हमारे दरवाजे पे आके पलट गई. क्या 3.5 साल हमने ये दिन देखने के लिए इंतजार किया था? अम्मी, मेरी खुशियां आपसे हैं, अब्बा जान से हैं, चचा जान से. और आप क्यों मायूस होती हैं? अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं. अच्छा, मैं घर आता हूँ तो फिर इस बारे में बात करते हैं. और प्लीज आप ज्यादा अपसेट. अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़. शायद हमारी दुआओं में असर नहीं रहा, या फिर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है. नोएल और रमशा की मंगनी खत्म हो गई. मंगनी खत्म हुई ना,
जिंदगी तो ख़त्म नहीं हुई। और आपका क्या ख्याल है गजाला बेगम के रमशा ने जो शर्तें रखी थी वो काबिल कबूल थी? सच पूछे, अपनी औलाद की खुशी के लिए तो जहनी तौर पे तैयार हो गए थे कि उनकी जिंदगी है, कोई बात नहीं, लोग बाहर जाके रहते ही हैं। लेकिन रोहेल की तरफ से हमें खदशा था कि उनका इस बात पे राजी होना मुश्किल है। रमशा को इस तरह की बेरहम शर्तें रखते हुए जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया कि वो एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग कर रही है। बिलफर्ज रोहेल मियाँ इस बात को मान भी जाते तो ये घर, ये कारोबार मैं आप किसके सहारे छोड़ के जाता हूँ? एक रिश्ते को निभाने के लिए 10 रिश्तों को टुकराना, उसको तोड़ना कहाँ का इंसाफ है गजाला बेगम? हमारे तो इम्तिहान खत्म होके नहीं दे रहे। पहले मशकूर मियाँ की तबीयत की वजह से परेशान थे और अब ये रोहेल की नी टूटने का गम। हम तो थक गए हम। क्या हो गया है गजाला बेगम? आप तो हमारा हौसला है? अगर आप इसी तरह से मायूस होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं क्या, मशकूर जैसा जहादीदा शख्स भी आपके फैसले को मुकद्दम समझता है, आपके मशवरे को मुकद्दम समझता है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हमारे और रुहेल के हक में बहुत बेहतर हुआ है। आप हमें हिम्मत देते, इस बात का शुक्रिया। लेकिन ये गम है ना, जाते जाते ही जाएगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन गुजारे और फिर रुहेल से पूछकर उसके लिए लड़की तलाश करें। वैसे ही बहुत वक्त जाया हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन खैर, गुजरे हुए वक्त पे क्या पछताना। अब देखते हैं कि आगे रोहेल मियाँ की क्या सोच होती है। फिलहाल तो हमें वो बहुत झुंझलाया हुआ लग रहा है। कोई दिन आराम से गुजारने दें उसे सुकून चाहिए, मामूली बात नहीं। क्योंकि उम्मीदें जब दम तोड़ती हैं ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है गजाला बेगम।